न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ा। रूस ने नॉर्थ अटलांटिक समंदर में उतारी 2 न्यूक्लियर सबमरीन। महासागर में यूरोप के कई देशों को रोकने की कोशिश। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। यूक्रेन का रूस पर पलटवार। रूस के T-72B टैंक को उड़ाया। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को बनाया निशाना। हमले में रूसी टैंक तबाह। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। रूस के कीव पर कब्जा करने की कोशिश तेज। रिहायशी इलाके में किया हमला। बमबारी के बाद लगी आग। कीव के ऑयल डिपो बेस पर रूस का रॉकेट अटैक। हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी फौज पर मोर्टार से किया हमला। यूक्रेन के मोर्टार हमले में रूस को भारी नुकसान। रूस ने एलिगेटर हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के कमांड पोस्ट को टारगेट किया। 7 किलोमीटर दूर से यूक्रेनी ठिकानों पर बोला हमला। रूस के हमले से यूक्रेन के कई शहर तबाह। व्यस्त इलाकों में जलते टैंक और मलबा नजर आए। रूस यूक्रेन महायुद्ध का आज 21वां दिन। चेरनिहिव पर भी रूस के हमले जारी। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट पर हमला कर रहा है रूस। यूक्रेन के इरपिन शहर का बुरा हाल। आसमान में छाया धुएं का गुबार। हजारों लोगों ने शहर छोड़ा। यूक्रेन में चेचन मिलिशिया लड़ाकों ने मचाया कहर। घर के अंदर से फायरिंग करते नजर आए। रूस का साथ दे रहे हैं चेचन लड़ाके। रशिया और यूक्रेन की सेना की आमने सामने की लड़ाई। यूक्रेन ने रूस के टैंक पर किया हमला। रॉकेट लॉन्चर से टैंक को उड़ाया। रूस की यूक्रेन के खिलाफ साजिश का फिर सामने आया वीडियो। फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। धमाका होने पर कई किलोमीटर दूर तक मचाता है तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने केमिकल अटैक को बताया असली खतरा। कहा नाटो देश केमिकल हथियारों की गंभीरता को समझे। यूक्रेन में रूस के सैनिकों को बंधक बनाने का सामने आया वीडियो। यूक्रेन की फौज ने कई रूसी सैनिकों को बंधक बनाया। रूसी बमबारी के बीच खार्किव के स्मारकों की पहचान बचाने की कोशिश। क्रेन की मदद से स्मारकों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। मारियोपोल से तबाही का सामने आया ड्रोन फुटेज। मारियोपोल की खूबसूरत इमारतें तबाह। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हुआ। रूस के सैनिकों ने भी यूक्रेन के खिलाफ होवित्जर तोप का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की सेना पर एक के बाद एक कई गोले दागे। यूक्रेन के कई शहरों में यूक्रेनी सैनिकों और रूस की सेना की आमने सामने की लड़ाई। शहर के व्यस्त इलाके बने जंग का मैदान। हर तरफ दहशत का माहौल। जोरदार धमाकों से दहले यूक्रेन के कई शहर। रूसी बमबारी के बाद कई इमारतों से निकला धुआं। हमले के डर से लोग छोड़ चुके हैं घर। रशिया यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे पोलैंड। बाइडेन ने पोलैंड बॉर्डर पर तैनात अमेरिकी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। शरणार्थियों से भी मुलाकात की।
मोल्दोवा से यूक्रेनी शरणार्थी पहुंचे जर्मनी। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर यूक्रेनी नागरिकों का स्वागत किया गया। विशेष विमान से दर्जनों शरणार्थी पहुंचे जर्मनी। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के लिए किया विशेष प्रार्थना का आयोजन। दुनिया भर के पादरी और आम लोगों को किया आमंत्रित। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर सऊदी अरब पर अटैक। जेद्दा में सऊदी अरब के तेल डिपो पर हमला। यमन के हुती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और मोर्चे पर लड़ाई। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ी जंग में आर्मेनिया के 11 सैनिकों की मौत हुई। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में योगी सरकार। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ की बैठक। गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाया। गरीबों को 3 महीने और मिलेगा मुफ्त राशन। गरीबों को जून तक मिलेगा मुफ्त राशन। सीएम योगी बोले गरीब कल्याण योजना से 15 करोड़ लोगों को होगा फायदा। कहा यूपी कैबिनेट का हर फैसला यूपी की जनता को समर्पित। लापरवाह अधिकारियों को सीएम योगी का सख्त निर्देश। कहा काम नहीं करने वाले या तो सुधर जाएं या बदल जाएं। विकास कार्यों को लेकर दिए टारगेट। केशव प्रसाद मौर्य बने यूपी के दोबारा डिप्टी सीएम। सूत्रों से खबर केशव मौर्य को मिल सकता है उनका पुराना लोक निर्माण विभाग। दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक बने यूपी के नए डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ब्रजेश पाठक को मिल सकता है नगर विकास मंत्रालय। स्वतंत्र देव सिंह को बनाया जा सकता है जल शक्ति मंत्री। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बेबी रानी मौर्य को मिल सकता है शिक्षा मंत्रालय। सुरेश खन्ना को मिल सकती है वित्त और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी। योगी कैबिनेट में शामिल सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास मंत्रालय मिलने की संभावना। योगी कैबिनेट में पहली बार शामिल जितिन प्रसाद को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सूत्रों से बड़ी खबर जितिन प्रसाद को बनाया जा सकता है बेसिक शिक्षा मंत्री। धर्मपाल सिंह बनाए जा सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्री। लक्ष्मी नारायण चौधरी एक बार फिर संभाल सकते हैं दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्रालय। सीएम योगी के पास रहेंगे कई मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर गृह और औद्योगिक विकास मंत्रालय खुद संभालेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री बने प्रोटेम स्पीकर। राजभवन में दिलाई गई शपथ। सीएम योगी भी मौजूद रहे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार को दी बधाई। लिखा संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ काम करे सरकार। समाजवादी पार्टी के विधायकों की हुई बैठक। अखिलेश यादव को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। यूपी में हार के बाद समाजवादी परिवार में फूट। विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाए गए शिवपाल यादव। बोले 2 दिन से कर रहा था इंतजार, नहीं आया कोई फोन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। प्रियंका गांधी समेत सभी राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रहे। 5 राज्यों में मिली हार और संगठन को मजबूत करने पर पूरा मंथन। उत्तराखंड में आज मंत्रियों को बांटे जा सकते हैं विभाग। प्रेमचंद अग्रवाल बन सकते हैं संसदीय कार्य मंत्री। सतपाल महाराज को मिल सकता है लोक निर्माण विभाग। रितु खंडूरी ने उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर का कामकाज संभाला। पहली बार महिला ने संभाली सदन की कार्यवाही। उत्तराखंड में 29 मार्च से 5वीं विधानसभा का पहला सत्र। 29 से 31 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सेशन। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बंगाल के बीरभूम केस की सीबीआई जांच जारी। आज भी मौके पर पहुंची सीबीआई की टीम। अभी तक 22 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बीरभूम हिंसा को लेकर घिरी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। संसद से सड़क तक विपक्ष ने खोला मोर्चा। बीरभूम हिंसा को लेकर उमा भारती ने ममता सरकार को घेरा। कहा बंगाल के हालात ठीक नहीं, बंगाल में है असहिष्णुता। अहमदाबाद के जिला अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। ऑडियोलॉजी के नए कॉलेज का उद्घाटन किया। अहमदाबाद के बाद गांधीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कैंसर जांच शिविर का किया दौरा। महंगाई के खिलाफ दिल्ली में हल्ला बोल। पेट्रोलियम मंत्री के आवास के सामने यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बैरिकेडिंग पर चढ़कर की नारेबाजी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी है इजाफा। आज फिर 80 पैसे बढ़ी कीमतें। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। पिछले 4 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 रुपए 20 पैसे बढ़ी। 5 दिन में चौथी बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पेश किया 75,800 करोड़ का सालाना बजट। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दी बधाई। कहा 56 लाख रोजगार को 76 लाख तक ले जाने का लक्ष्य। 8 क्षेत्रों में 20 लाख रोजगार किए जाएंगे पैदा।
सीएम केजरीवाल बोले बहुत बढ़ गई है महंगाई, दिल्ली वालों से किया वादा, जो सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलती रहेंगी। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने किया विकास, पीएम के नेतृत्व पर जनता को है विश्वास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हरिद्वार, सामाजिक संस्था प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। यूपी में जारी है अवैध कब्जे पर कार्रवाई, मुजफ्फरनगर और आगरा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। इंदौर में अवैध निर्माण गिराने के दौरान हंगामा, बुलडोजर के सामने लेटा शख्स, नगर निगम ने पुलिस बल की मौजूदगी में की कार्रवाई। यूपी के एटा में दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा, पथराव के बाद चली गोली, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में जवान को शहीद का दर्जा दिलाने को लेकर बवाल, नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा, डीएम के साथ भी झड़प हुई। आर्मी में शिक्षक पद पर तैनात धनंजय का शव घर पहुंचा, मौके पर प्रशासन के मौजूद नहीं होने से भड़के लोग, संदिग्ध हालात में हुई थी मौत। गुस्साए लोगों ने डीएम और पुलिस पर किया पथराव, पुलिस के वाहन हुए क्षतिग्रस्त, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ग्वालियर में चलती ट्रेन से फिसला बुजुर्ग यात्री, ट्रेन से नीचे गिरा, आरपीएफ के जवान ने बचाई जान। चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका गया, ट्रेन रुकने के बाद बुजुर्ग को ट्रेन के नीचे से निकाला गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को दहलाने की साजिश नाकाम, शमशेरगंज में विस्फोटक पदार्थ बरामद, जार में छिपा कर रखा गया था बम। महाराष्ट्र के ठाणे में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 19 लाख का सोना बरामद, दुबई से आए शख्स से बरामद हुआ सोना। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई, 3 किलो ड्रग्स बरामद, एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार। इंफाल में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 9 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस के एनकाउंटर से हड़कंप, दिल्ली के बदमाश के पैर में लगी गोली। जयपुर में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, 3 लोगों पर आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस। यूपी के बिजनौर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष, फायरिंग में एक शख्स की मौत, 3 घायल, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के बागपत में यमुना में बड़ा हादसा टला, यमुना नदी के बीच फंसी 19 जिंदगियां, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के हाथरस में तेज रफ्तार कार और डंपर में टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। मथुरा में घर से बरामद हुए 2 जले शव, आर्मी जवान का बताया जा रहा है मकान, घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने की पुलिस को खबर। एमपी के बड़वानी में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी, कई बीघा फसल जलकर खाक। भारत की जेलों में बंद 3 पाकिस्तानी कैदी रिहा, अटारी वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान लौटे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ का अलर्ट जारी, भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में 1660 नए मरीज मिले। भारत में वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी तेजी, अभी तक 182 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना का अब ज्यादा कहर नहीं, 24 घंटे में 725 कोरोना मरीज मिले। महाराष्ट्र के बाद केरल में कोरोना का सबसे ज्यादा असर, केरल में कोरोना के 543 नए मरीज मिले, 81 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा नए मरीज मिले, 112 नए केस और 1 मरीज की मौत। कर्नाटक में कोरोना का कम असर, 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 89 मरीज मिले। सुपरटेक की एक कंपनी की दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू, एनसीएलटी ने आईआरपी यानी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया, आईआरपी की मंजूरी के बिना नहीं होगी फ्लैट की रजिस्ट्री। आईपीएल 2022 का आज होगा आगाज, आईपीएल के 15वें सीजन में 8 की जगह 10 टीमें ले रही हैं हिस्सा। सीएसके और केकेआर के बीच मुंबई में आज खेला जाएगा पहला मुकाबला, दोनों ही टीमें इस बार कप्तान की अगुवाई में नए कप्तान की अगुवाई में उतरेंगी। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 जारी, बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई शुरुआत, कार्यक्रम में देश विदेश के कई दिग्गज पहुंचे। भारतीय वायुसेना की सारंग टीम ने दिखाया करतब, एमकेआई हेलीकॉप्टर से आसमान में एरोबोटिक बनाया। भारतीय सेना की एयरबोर्न और स्पेशल फोर्स रेजिमेंट ने सिलीगुड़ी में किया हवाई अभ्यास, एयरबोर्न रैपिड रिस्पांस टीमों के लगभग 600 पैराट्रूपर्स ने इसमें हिस्सा लिया। जयपुर के आसमान में चेतक, ध्रुव और रुद्रा ने दिखाई ताकत, सेना के 24 वीरों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित।
दिल्ली में 10 दिवसीय भारत भाग्य विधाता महोत्सव शुरू। ऐतिहासिक लाल किले पर महोत्सव का रंगा का छोर। भारत भाग्य विधाता का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया। 70 से ज्यादा कारीगर अपने शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 मई को ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं भगवान बद्री विशाल के कपाट। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। शिमला में कला और संस्कृति पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। कनाडा, नेपाल और अमेरिका समेत कई देशों के बुद्धिजीवी ले रहे हैं हिस्सा। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने किया अपने नए गाने का प्रमोशन। सनी कौशल के साथ खिंचाई तस्वीर। जॉन अब्राहम ने फिल्म अटैक का किया प्रमोशन। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के साथ मीडिया के सामने। फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड पहुंचे अमिताभ बच्चन। ऋषिकेश में की शूटिंग। बिग बी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग।